गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वी विल स्टार्ट विद द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम लोग अभी इसके पहले डिस्कस किए हिस्टोग्राम। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है ना, देयर इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट क्वांटिटेटिव डाटा एंड इट्स फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू दिस डाटा। दिस इज कॉल्ड एज अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन भी देखो बेसिकली पिक्चर वाला रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या डाटा को हम पिक्चर की तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं, वही सेम होता है। क्या कि अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 3 वेज में करते हैं, पहला दैट इज बार ग्राफ, सेकेंड हिस्टोग्राम और थर्ड इज द योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो हम लोग 2 का डिस्कशन कर चुके हैं। अब थर्ड हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं, इसमें लिख लो नोट करके, देयर is another way to represent quantitative. There is another way to represent quantitative data and its frequency this is called as a polygon, as a frequency सॉरी बच्चों। फिर अब हम लोग इसमें करते क्या है, जो नॉर्मल हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं उसी का है ना एक हायर वर्जन है। उसी हिस्टोग्राम में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम जब बार्स बनाते हैं हिस्टोग्राम में, तो उसका है ना जो अपर जो लिमिट्स होता है ना, अपर जहां से हम लोग अपर साइड कोई भी है ना एक फ्रीक्वेंसी का हमें जब बार बनाता हूं, तो उसका है ना जो अपर पोर्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कोई ये आपका बार ग्राफ था, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो केजी इन वेट है और इसमें कुछ डाटा दिया हुआ है 10, 20, 30 ऐसा कुछ दिया हुआ है, 40 ऐसा, 50 ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब देखो 10 से 20 का कुछ ऐसा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा है, ऐसा कुछ बार ग्राफ दिया हुआ है, ठीक। ओके, अब देखो ये क्या करते हैं ना, ऐसा है ना आपका जब ग्राफ बनाए हो तो इसका है ना अपर जो आपका साइड्स होता है, अपर साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि इसका हम लोग यहाँ से मिड पॉइंट लेते हैं, इसका मिड पॉइंट लेते हैं, इसका मिड पॉइंट लेते हैं और इसका मिड पॉइंट लेकर हम लोग एक है ना ज्योमेट्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ज्योमेट्री बनाते हैं। इसको सारे इस मिड पॉइंट को, सभी मिड पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं और एक ज्योमेट्री बनाते हैं। उस ज्योमेट्री को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये जो इसको देखने में अगर है ना कुछ एक नया जो मेरा न्यू काइंड ऑफ जो इंफॉर्मेशन बना, तो उसको हम लोग बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। अगर डॉटेड देखेंगे तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, कुछ यहाँ पे इन बिटवीन ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ था, फिर ऐसा था, फिर कुछ ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है। क्या, तो हम लोग देखो डॉटेड फॉर्म में हम लोग बना रहे हैं, ठीक। क्या कर रहे हैं हम लोग, डॉटेड फॉर्म में कुछ एक ज्योमेट्री बना रहे हैं। तो ये भी एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन हो गया ना डाटा का। तो इसी को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या है, पढ़ना क्या है हम लोग को, ये जो बेसिकली जो ये पॉइंट हम लोग बनाए A, B, C एंड D, दिस पॉइंट्स को है ना जो आपस में इसका मिलन हुआ है, A to B पॉइंट, B to C पॉइंट, C to D पॉइंट बाय द डॉटेड लाइन। तो ये हम लोग रूल्स फॉलो करते हैं। ऐसे डॉटेड तो करना है, लेकिन ये जो पॉइंट लेते हैं ना, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि वह रूल कैसे बना होगा, कैसे उस रूल को हम लोग फॉलो करते हैं। ओके, तो ये आपका बेसिकली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के आगे लिख लो बच्चों, उसी के अंदर ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ, जो भी है ना हम लोग मिड पॉइंट देखो ना ज्वाइन किए थे ना, तो वैसी का एक लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं, क्या, ज्वाइन द midpoint of the upper sides of adjacent, join the
पॉइंट ऑफ अपर साइड्स ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल ऑफ हिस्टोग्राम बाय मीन्स ऑफ लाइन सेगमेंट। हम लोग क्या लेते हैं, लाइन सेगमेंट की फॉर्म में उसको आपस में मिला देते हैं। ठीक, ओके। उस पॉइंट को टू कंप्लीट द पॉलीगॉन वी एज्यूम दैट देयर इज जीरो फ्रीक्वेंसी विद द क्लास इंटरवल। देखो अब है ना, हम लोग एक जब आपस में ये जब पॉइंट को आपस में मिलाते हैं तो एक हम लोग का जो स्ट्रक्चर आता है उसको उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीगॉन। और किसका है वो पूरा पैटर्न, फ्रीक्वेंसी का। हम लोग बेसिकली आपस में देखो ना फ्रीक्वेंसी वाले पॉइंट्स को मिलाते हैं ना, क्योंकि हम लोग अपर साइड्स का रेक्टेंगल एडजेसेंट रेक्टेंगल ऑफ हिस्टोग्राम लेते हैं, तो हम लोग एक पॉइंट लेते हैं इन बिटवीन, मिडिल में। तो वो मिडिल पॉइंट जो बेसिकली हम लोग को क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी बताता है ना, कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वो फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकता है, अगर प्लांट्स का हम लेंगे तो नंबर ऑफ प्लांट्स हो सकता है, यानी कि बेसिकली अकरेंस कितना है उस नंबर का। ओके, तो वही फ्रीक्वेंसी है। तो हम लोग इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके बच्चों, अब ये बच्चों आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, उससे और आपको क्लियरिटी आएगी। बेसिकली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम लोग करते क्या है। ओके, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम लोग करते क्या है। ओके, तो एक एग्जांपल है, देखो एग्जांपल क्या दिया हुआ है। एग्जांपल आपका ना प्रीवियस ही एग्जांपल्स है, कौन सा, ये वाला एग्जांपल 6 के बाद है पेज आपका 250 में। उसी एग्जाम्पल को उन लोगों ने लेके बनाया है। ठीक, उसी एग्जाम्पल्स को लेके बनाया। उन लोगों ने क्या किया है, कुछ आपका हिस्टोग्राम कुछ दिया हुआ था। मैं बस है ना डायरेक्ट बता रहा हूँ कैसे एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे हैं हिस्टोग्राम से। तो कुछ उन लोगों ने ऐसा लिया हुआ था ज्योमेट्री, कैसा लिया हुआ था, ऐसा। ठीक, ये आपका कुछ ऐसा लिया हुआ है। ये मैं बताया था बच्चों, ये है ना जो सिंबल होता है इसको किक कहते हैं या ब्रेक कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आप लोग प्रीवियस वीडियो में एक बार अच्छी तरह देख लेना। तो ये कैसा ज्योमेट्री है, ये वेट इन केजी लिया हुआ है। क्या है, वेट इन केजी है। ओके, जो भी लैंग्वेज आपको बता रहा हूँ उसी का बस लैंग्वेज का आपका क्या है, एक मैथमेटिकल कैसे रिप्रेजेंट होगा एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस पे, उसका मैं रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। तो ये क्या हो गया, 0 2 4 6 8 10 12 14 16। ओके, दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दिस एक्सिस शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, और ये क्या है बच्चों, वेट इन केजी। तो ये 25.5 है, ये फिर उसके बाद क्या है 30.5, उसके बाद 35.5, ये 40.5, ये 45.5, ये क्या है आपका 50.5, ये अगेन क्या होगा 55.5, ये क्या है 60.5, अगेन 65.5। तो ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो अब 25.5 से लेके 35.5 इसके बीच में इन ड्यूरेशन यानी कि इस केजी के बीच में कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट अवेलेबल इन द क्लासरूम। अब क्या 30 to 35 के बीच में कितना है, टोटल 9 स्टूडेंट्स था। कितना है, इसके बीच में 9 स्टूडेंट्स था। तो बच्चों यहाँ पे 9 स्टूडेंट्स आएंगे कहीं, तो ये कैसे मैं ड्रॉ करूंगा, कुछ ऐसा एक बार ड्रॉ करूंगा, ऐसा कुछ बार किया है। फिर 35 से 40 के बीच में टोटल 6 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। कितने हैं, 6 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कुछ कहीं ऐसा होगा। ये बच्चों आपका हो गया 35 to 40.5 के बीच में। फिर 40.5 से लेके 45.5 के बीच में टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, देयर आर टोटल
15 नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों यहाँ पे कहीं होगा 15। ओके, तो क्या हम करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ ऐसे करके फिर से ड्रॉ करेंगे। ओके, ठीक। ओके बच्चों, अब फिर नेक्स्ट क्या है, 45 से 45.5 से लेकर 50.5 तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 3, यानी कि बच्चों कहाँ पे होंगे 3, यहाँ पे कहीं होंगे। ओके, ये बच्चों क्या हो गया आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट 3। फिर 50.5 से लेके 55.5 तक एक बच्चे है, मतलब 1 स्टूडेंट है, तो क्या होगा यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक बच्चे, फिर 55.5 से लेके 60.5 तक 2 बच्चे, यानी कि कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। अब मैं इस डॉटेड लाइन को ना सबको इरेज कर देता हूं, तो देखो क्या आएगा, मेरा ज्योमेट्री कैसा बना होगा, कुछ ऐसा बना होगा क्या। ओके बच्चों, कुछ ऐसा ज्योमेट्री बना है। ठीक, ओके। फिर अब जब ये ज्योमेट्री मेरे को मिल गया, तो अब मैं इस ज्योमेट्री में क्या करूंगा, इस ज्योमेट्री में अब मेरे को हिस्टोग्राम, अभी ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है, बार तो है लेकिन किस टाइप का, हिस्टोग्राम, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, क्या है, कंटिन्यूअस है अपना, और ग्रुप डाटा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम कर रहे हैं। हिस्टोग्राम से हम लोग क्या बनाना था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से हम लोग क्या कहते हैं, अपर साइड, रेक्टेंगल के अपर साइड का मिडिल पॉइंट लेते हैं, यानी कि ये पॉइंट अपर साइड, यानी कि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के अपर साइड का मिड पॉइंट ये रहा। अब इस बार में क्या होगा, मिड पॉइंट ये रहा कहीं, फिर इस बार में मिड पॉइंट क्या होगा, ये रहा, फिर इस बार में मिड पॉइंट क्या होगा, ये रहा, फिर इस बार में क्या होगा, मिड पॉइंट ये रहा, फिर इस बार में क्या होगा, मिड पॉइंट ये रहा। तो बच्चों अब ये जो मिड पॉइंट आया ना, इसका मैं नेमिंग करता हूँ B C D E F G। ओके, और इस मिड पॉइंट को क्या करूंगा मैं, डॉटेड लाइन से क्या करूंगा, अब या लाइन सेगमेंट, या डॉटेड लाइन लिखो या लाइन सेगमेंट, अभी मैं डॉटेड लाइन से कर रहा हूँ। ठीक, डॉटेड लाइन से क्या कर दूंगा, इसको आपस में सभी पॉइंट्स को मिला दूंगा। ठीक, तो कुछ ऐसा बना। ठीक बच्चों, ऐसा बना। तो बच्चों ये देखो, अभी तो ये आपका इंटरवल 30.5 kg से लेके 60.5 kg के बीच का इंटरवल तो कुछ ऐसा था, तो ये डॉटेड लाइन कुछ ऐसा बना। तो ये डॉटेड लाइन का है ना, ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ होगा, कुछ ओरिजिनेशन टाइप का है ना, एक प्रॉपर है ना कंटिन्यूटी देने के लिए हम लोग उसके 30.5 के प्रीसीडिंग इंटरवल्स लेते हैं। तो हम लोग ड्रॉ कर लिए 25.5 से लेके 30.5 तक, और यहाँ पे कोई है ना, देखो बार नहीं था, तो यहाँ पे बिल्कुल नीचे मिड पॉइंट लेते हैं, और इस इंटरवल का अगेन मिलन करते हैं, यानी कि मीटिंग करते हैं इस पॉइंट ए से। तो कुछ बार ग्राफ ऐसे हुआ। सिमिलरली अभी प्रीसीडिंग था ना, तो सक्सीडिंग में भी आ जाएगा क्या, अभी तो यहाँ पे G था, और इस पॉइंट को मैं आपस में फिर कर दूंगा H, और यहाँ पे इसको इस पॉइंट को अगेन फिर मीट कर दूंगा। तो जो एक मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, ये ऐसा ऐसा ऐसा, दिस वन, फिर ये लाइन, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो एक जो स्ट्रक्चर बनाना, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके बच्चों, ठीक है। ठीक, तो यही बच्चों है ना हम लोग को क्या पढ़ना है, पॉलीगॉन में पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक बच्चों, तो ये आपका हो गया, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, यहाँ तो कोई इन्फॉर्मेशन था बिल्कुल इस इंटरवल में, इस इंटरवल, इस इंटरवल, इस इंटरवल, इस सारे इंटरवल में मेरे को इन्फॉर्मेशन था, तो उसका मिड पॉइंट ले लिया रेक्टेंगल्स का अपर साइड का। लेकिन है ना वो कहाँ से ओरिजिनेशन कहीं से हुआ होगा ना, तो उसको एक अच्छा प्रॉपर शेप देने के लिए और अच्छा लुकिंग हो, ठीक, ये हिस्टोग्राम अच्छा लगे दिखने में, तो वो बेसिकली हम लोग क्या लिए, उसके प्रीसीडिंग, मतलब पहले वाला है ना एक सेम काइंड ऑफ विड्थ लिए हैं, क्या, हाँ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे विड्थ लिया। तो देखो इसका 5 यूनिट था ना, तो इसका 5 यूनिट लिया, और उस 5 यूनिट के बिल्कुल मिडिल में पॉइंट को लिया था, मिड पॉइंट लिया था, क्योंकि यहाँ पे कोई बार नहीं है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर बार नहीं है, तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, यहाँ पे डाटा तो वैसे ही 0 है, तो यहाँ पे देखो इस इंटरवल में क्या बता रहा है, ये 0 बता रहा है ना, इस इंटरवल में क्या बता रहा है, इस वैल्यू इज
9, इट वैल्यूज 9। तो यहाँ पे ऐसा लोकेशन हो गया, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे मिट किया, फिर उसके बाद इस पॉइंट को इससे किया। सिमिलरली ऐसे करते हुए एक मेरे को शेप बना, जो कि पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एच एक काइंड ऑफ शेप दिया। इसी शेप को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर मैं ये केवल पॉइंट लूं, अगर पॉइंट ए लूं तो यहाँ पे देखो जीरो है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, जीरो है, तो यानी फ्रीक्वेंसी जीरो है रिंग का। फिर इस इंटरवल में देखो क्या है फ्रीक्वेंसी, दैट इज बी, बी वैल्यू इज पॉइंट इज बी, वैल्यू इज 9, यानी कि इस इंटरवल में हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव द केजी इन बिटवीन 30.5 kg टू 35.5 kg, दैट इज इक्वल टू 9 स्टूडेंट्स। तो ऐसे करके हम लोग इस इंटरवल में सारा प्रेडिक्शन, सारा है ना काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि क्या क्या है। तो ये है ना एक तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। क्या है फ्रीक्वेंसी का है ना, हम लोग को आइडिया दे रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जिसका वेट कुछ इस इंटरवल्स में है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, अब बच्चों देखो क्या है, अब नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं समझो। अभी तो जैसे यहाँ से ना लिंकअप हुआ, जैसे कि कोई डाटा है ना आपका स्टार्ट होगा, फॉर एग्जांपल मैं भी है ना एक ड्रॉ करता हूँ, उससे आपको अच्छी तरह बताता हूँ। ठीक, तो आपका है ना इंफॉर्मेशन नेक्स्ट आपका है ना एग्जांपल दिया हुआ है, जिस एग्जांपल में मार्क्स दिया हुआ है, मतलब 100 मार्क्स है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने मार्क्स लाए हैं कितने इंटरवल में, लाइक है ना 0 से 10 में देयर आर total 5 students. In this way they have calculated the marks from the 0 to 100, 90 to 100 में कितने टोटल 9 स्टूडेंट्स है। तो पहले इसका हिस्टोग्राम बनाता हूँ। ठीक, हिस्टोग्राम कैसे बनाया, सिमिलरली बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे क्या आया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इस एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल पे क्या आया, दैट इज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 10। ये क्या आएगा, मार्क्स आएगा, क्या आएगा, मार्क्स। ओके, हॉरिजॉन्टल में मार्क्स और वर्टिकल में क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ क्या हो गया, 0, यहाँ क्या हो गया, मार्क्स 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है बच्चों, इंटरवल कितना है इसका, 2, 4, एक यूनिट इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। ओके, इन दिस वे है ना क्या लिया गया, ऐसा कुछ आपका वर्टिकल एक्सिस पे यूनिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिया गया है। ओके, तो टोटल इतना स्टूडेंट्स। अब बच्चों क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ कि हिस्टोग्राम कैसा बनाया, 0 से 10 के बीच में देयर आर टोटल 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा ना, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, और ये आपका बिल्कुल ऐसा कुछ आया। ठीक, देयर आर 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 10 to 20 देयर आर 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये क्या है, 10 to 20 में देयर आर 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कुछ बच्चे आपका कैसा बना, ठीक। अगेन है 20 to 30 में कितना है, देयर आर 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये कितना आएगा, 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक, ओके। अगेन 30 to 40 में है, देयर आर 6 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देयर आर टोटल 6 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, अब बच्चों 40 to 50 मार्क्स में कितने बच्चे हैं, लाइक देयर आर 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि कुछ ऐसा होगा। कुछ ऐसा है बच्चे। ठीक, अगेन 50 to 60 देयर आर 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके,
again 60 to 70 there are total 2 number of students। तो ये क्या बनेगा, कुछ ऐसा बार बनेगा, ठीक। फिर 70 to 80 में है बच्चे टोटल, देयर आर अगेन 2 number of students, again 2 number of students, and 80 to 90 there are total 3 number of students। ओके, तो ज्योमेट्री कैसा, बार कैसा बना, ऐसा। 90 to 100 there are total 9 number of students, यानी कि बच्चों ऐसा जाएगा, ऐसा कुछ किया, ये कैसा जाएगा, ऐसा कुछ जाएगा। ओके, आपका ये क्या बन गया, ये क्या बन गया बच्चों, ये आपका। अब नेक्स्ट क्या अपना करना है, ये आपका दिया हुआ इंफॉर्मेशन, अब मेरे को इससे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया है, ठीक है। क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो आपको है ना पहले हिस्टोग्राम बना लिया, ठीक। इंफॉर्मेशन टेबल्स दिया हुआ था, तो ये आपका हिस्टोग्राम बन गया। अब हिस्टोग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है, इस हिस्टोग्राम से आपको क्या बनाना पड़ेगा, पॉलीगन। क्या बनाना पड़ेगा, पॉलीगन। तो पॉलीगन बनाने के लिए हम लोग क्या लेंगे, बेसिकली मैं बताया था क्या, अपर रेक्टेंगल के अपर साइड का मिड पॉइंट लेते हैं, तो और सबके मिड पॉइंट के एडजेसेंट को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसका देखो, ये रेक्टेंगल, इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा, ये रेक्टेंगल, इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा, ये रेक्टेंगल, इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा, अगेन इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा, अगेन इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा, मिड पॉइंट यहाँ होगा, और इसका मिड पॉइंट कहीं यहाँ होगा। तो इन सभी मिड पॉइंट्स को मैं आपस में मिलाऊंगा, ठीक। बच्चों डॉटेड लाइन से मिलाओ या कैसे भी मिलाओ, आप पे डिपेंड करता है, ठीक। ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा आएगा और ये ऐसा आ गया, ठीक। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपका है। अगेन अब बच्चों देखो, अब बच्चों ये जो आप क्या ले रहे हो, जब आप है ना ये आपस में सभी पॉइंट्स को मिलाए हो, जब आपस में सभी पॉइंट्स को मिलाए हो, तो ये पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ था, जिसको मैं बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के पॉइंट लेता हूँ, ऐसा कुछ पॉइंट लेता हूँ, ठीक। अब बच्चों जब आपस में मिलाए थे, तो ये सब पॉइंट्स आपस में क्या हो गया, एक पॉलीगन दे दिया। लेकिन हमको अब क्या कहेंगे, कि अब हम लोग जैसे क्या करते हैं कि प्रीसीडिंग पहले हम लोग जो ये पॉइंट्स का है ना, स्टार्टिंग तो ऐसे नहीं ना करेंगे। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है तो हमको तो दिखाना होगा ना कि हाँ, जैसे कि अब बीच में जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर दिया हुआ है कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो ऐसे आप नहीं ना शो कर सकते हो, इन चीजों को ऐसे नहीं ना कर सकते हो। पहले तो आपको दिखाना पड़ेगा कि स्टार्टिंग कहाँ से कैसे हुआ होगा। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फॉर एग्जांपल, लेकिन आपको तो पहले क्या दिखाना पड़ेगा कि प्रीसीडिंग और कहाँ से दिया हुआ है, तो इसको